नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स अप्रैल 2026 एडिशन आ गया है और इस बुक में दिया हुआ 588 एमसीक्यू का मास्टर वीडियो करा चुके हैं और आज के वीडियो में लेकर आए हैं इस बुक में दिया हुआ वन लाइनर का मास्टर वीडियो। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, काफी फायदा करेगा। संपूर्ण बिहार घटनाक्रम है। सबसे पहले देखते हैं जनवरी 2025 से। 22 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा लगभग 305 करोड़ रुपए की 449 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा 305 करोड़ रुपए की 449 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो अररिया जिले में, कहा? अररिया जिले में। राज्य के किन 3 जिलों में तारामंडल की स्थापना की जाएगी? राज्य के 3 जिलों में तारामंडल की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ? तो एक जमुई, एक पूर्णिया और पूर्वी चंपारण। जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण। 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में बिहार के किन 3 मुखिया को आमंत्रित किया गया? बिहार के किन 3 मुखिया को आमंत्रित किया गया? तो ममता देवी नवादा से, देव कुमार सिंह मुजफ्फरपुर से और विश्वामित्र सिंह कैमूर जिला से। 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कितने वर्ष बाद आयोजित किया गया? कितने वर्ष बाद किया गया था? तो 43 वर्ष बाद। क्या है? 43 वर्ष बाद। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? उदय कुमार। और ये कहाँ के हैं? तो सारण के। क्या है? सारण के हैं। 14 जनवरी 2025 को पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय AKU के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार जो है ग्रहण किया? कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के। 9 से 11 जनवरी 2025 के मध्य गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में बिहार के जहानाबाद जिले के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? मध्य गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में बिहार के जहानाबाद जिले के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो वो है रोहन। क्या है? रोहन हो जाएगा। 9 जनवरी 2025 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 9 जनवरी 2025 को तो 163वां स्थापना दिवस मनाया गया पटना कॉलेज का। जनवरी 2025 में बिहार में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2029 के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र किसे प्राप्त हुआ? जनवरी 2025 में बिहार में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2029 के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र किसे प्राप्त हुआ? तो सुमित्रा रानी शाह भोजपुर के हैं। सुमित्रा रानी शाह भोजपुर के। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में 15 विभागों की झांकियां निकाली गई। इन झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा उद्योग विभाग के। ये 26 जनवरी 2025 के गणतंत्रता दिवस की बात किया जा रहा है। बिहार के पहले घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बिहार के पहले घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा गोपालगंज जिले के गंडक में। गोपालगंज जिले के गंडक में। 24 जनवरी 2025 को राज्य में कर्पूरी ठाकुर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 24 जनवरी 2025 को राज्य में कर्पूरी ठाकुर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 101 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने के मामले में बिहार का स्थान है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बिहार का स्थान जो है वो तीसरा है। क्या है? तीसरा है। 7 जनवरी 2025 को बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला जो है शुरू किया गया? तो वह है बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान गया में। क्या है? गया में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? बिहार के किस जिले में 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो वो है पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। अब आइए देखते हैं फरवरी 2025 का। 28 फरवरी 2025 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा निर्वाण दिवस की जो है मनाया गया?
भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा निर्वाण दिवस मनाया गया 28 फरवरी 2025 को? वो है 62वां, क्या है 62वां। 25 फरवरी 2025 को बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिहार के किस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो गयाजी जिला को, क्या है गयाजी जिला को। बिहार के किस जिले में बकरा सीमेंट स्टेशन निर्मित किया जाएगा? बिहार के किस जिले में बकरा सीमेंट स्टेशन निर्मित किया जाएगा? तो गयाजी जिला में, गयाजी जिला में। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क जिस जिले में तैयार किया गया है वो कौन सा जिला है? तो कैमूर जिला, क्या है कैमूर जिला में है मां मुंडेश्वरी इको पार्क। मिथिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ? मधुबनी जिला में, क्या है मधुबनी जिला में। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किस व्यक्ति को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किस व्यक्ति को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो संजय सरावगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों को जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया? तो भुल्लू सहनी समस्तीपुर के। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितनी धनराशि स्वीकृत की है? बिहार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितनी धनराशि स्वीकृति की है? तो वो है 100 करोड़ रुपए, क्या है 100 करोड़ रुपए। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार शिक्षा विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई? बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार शिक्षा विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई? तो 22,700.35 करोड़, 22,700.35 करोड़। बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्य वर्धन जीएसबीए में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्य वर्धन जीएसबीए में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 58.6% है। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो वो है 37वां, क्या है 37वां पुण्यतिथि मनाई गई। मुख्यमंत्री ने प्रगति 19 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान कहां में पहला 3D सौरमंडल लैब का उद्घाटन किया? मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान कहां में पहला 3D सौरमंडल लैब का उद्घाटन किया? तो सासाराम के बेलाड़ी में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन सा स्थान पर है? वो है तीसरा, क्या है तीसरा। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो वो है मैथिली, क्या है मैथिली। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई? सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई? तो प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया? बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया? वो है 255 रुपया। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो नवादा जिले के रजौली में। अब आइए देखते हैं मार्च 2025 के वन लाइनर। 29 मार्च 2025 को जेबीआर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसने किया? 29 मार्च 2025 को जेबीआर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 24 मार्च 2025 को पटना में बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दावत ए इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है?
पटना में बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दावत-ए-इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सैयद अफजल अब्बास। 23 मार्च 2025 को नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 23 मार्च 2025 को नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया स्थित साहूजैन स्टेडियम में। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया स्थित साहूजैन स्टेडियम में। अगला वन लाइनर है कि 23 मार्च 2025 को बिहार के पटना में स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शुरू किया गया। बिहार के पटना में स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शुरू किया गया स्किल इंडिया कार्यक्रम। स्किल इंडिया कार्यक्रम। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहाँ में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित करने की घोषणा की? तो वो है बक्सर, नवानगर और पश्चिमी चंपारण कुमारबाग में। क्या है? कुमारबाग में। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया है। यह गौरव प्राप्त किसने किया है? पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया। यह गौरव प्राप्त किसने किया है? तो मैथिली मृणाली ने। मैथिली मृणाली ने। नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मानित स्टार्टअप्स है। कौन सा सम्मानित स्टार्टअप्स है? इवाय डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपता। इवाय डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपता। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए कितना आवंटित किए हैं? तो 190 करोड़ रुपया। कितना? 190 करोड़ रुपया। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का निर्णय जो है वो लिया है? बिहार के नगर विकास, क्या है? नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का निर्णय लिया है? तो जिला आयोजन क्षेत्र प्राधिकार का। जिला आयोजन क्षेत्र प्राधिकार का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY-AIBP के अंतर्गत किसे शामिल करने की जो है मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी मेची परियोजना को। कोसी मेची परियोजना को। नेक्स्ट है 20 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की औपचारिक शुरुआत कहाँ की? सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की औपचारिक शुरुआत कहाँ की? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर में, जो पटना में स्थित है। 20 से 21 मार्च 2025 को बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह है बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। 18 मार्च 2025 को किस कंपनी को बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड कैटेगरी में से सम्मानित किया गया? तो वह है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। 17 मार्च 2025 को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो वो है पहला। क्या है? पहला है। 17 मार्च 2025 को बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन IPL के चेन्नई सुपर किंग के नेट बॉलर के रूप में हुआ है? बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन IPL के चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर के रूप में हुआ है? तो वो है इजहार। क्या है? इजहार। 16 मार्च 2025 को किस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया? बिहार दिवस के अवसर पर तो दिल्ली हाट INA। दिल्ली हाट INA। 12 मार्च 2025 को बिहार के बेतिया जिले के वे 3 बेटियां कौन है जिन्होंने 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का नाम बढ़ाया है? बिहार के बेतिया जिले के वे 3 बेटियां, तो वह रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी। रिंकी, नेहा और निशा। 11 मार्च 2025 को राज्य के किस जिला ने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो है बक्सर। क्या है? बक्सर। 5 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है? तो 1200 करोड़ रुपया। क्या है? 1200 करोड़ रुपया।
3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया गया? तो 3.17 लाख करोड़ रुपया, 3.17 लाख करोड़ जो है रुपया। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? 113वां, तो उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। अब आइए देखते हैं अप्रैल 2025 का वन लाइनर। 22 अप्रैल 2025 को बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो किसने किया? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले के किस जिलाधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो शशांक शुभंकर। 16 अप्रैल 2025 को सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। 20 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने IPL 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया? तो वो है वैभव सूर्यवंशी। 18 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। यह कार्यक्रम था ग्रामीण विकास विभाग का। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 167वीं। क्या है? 167वीं। 17 अप्रैल 2025 को पाटलिपुत्र खेल परिसर में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो जैफी जावेद और दीपांकर, JNB स्कूल समस्तीपुर के। 11 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 2977.12 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए पुलों को निर्माण किया जा रहा है? तो 649 पुलों के। क्या है? 649 पुलों के मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत। 9 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ? निमोनिया की नई दवा की खोज की जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ? तो डॉक्टर आदित्य शेखर ने। 5 अप्रैल 2025 को मगध की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में किसका आयोजन किया गया? तो मगही महोत्सव 2025। 4 से 8 अप्रैल 2025 के मध्य रूस के मॉस्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी को चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो अनुष्का अभिषेक का। 30 अप्रैल 2025 को बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया? बिहार के गया जिले में जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 29 अप्रैल 2025 को बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल को किसने शुरू किया? अमृतलाल मीना। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। क्या है? रजत पदक जीता। अगला वन लाइनर है कि बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ? तो 5 अप्रैल 2016। 27 अप्रैल 2025 को बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। तो वो है मधुबनी पेंटिंग, विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग 18.69 वर्ग मीटर में, और गायन बॉल समूह 375 बाल लामाओं द्वारा सिंगिंग बॉल प्रदर्शन करके। 24 अप्रैल 2025 को PM नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के LPG बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया? तो गोपालगंज जिले के मीरगंज में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो वो है 13वां। क्या है? 13वां। 24 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसने सम्मानित किया है?
मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया है जेपी गंगा पथ पे, तो वो है सूरज किरण। क्या है? सूरज किरण। अगला है कैरेबियाई द्वीप त्रिनाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? वो है बक्सर जिले के भेलुपुर गांव से। बक्सर जिले के भेलुपुर गांव से। बिहार की शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो वो बिहार के सिवान से। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया? तो 13,480 करोड़ रुपया। 13,480 करोड़ रुपया। अब आइए देखते हैं मई 2025 के वन लाइनर। 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने। 19 मई 2025 को खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई थी। इसके मुख्य कोच कौन थे? तो सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो वो है 7वां संस्करण था। 4 से कहाँ किया गया था? तो राजगीर में। 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया गया? पटना हनुमान मंदिर और पटना जंक्शन के पास में। 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया है? तो वह है 20। क्या है? 20। 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विमान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग DSTTE ने किस योजना के तहत राज्य के 16 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की है? तो 7 निश्चय 1 योजना। 12 से 14 मई 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? वो है मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दी है? तो वो है वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से। वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र के 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया? तो नीलांजना शर्मा। क्या है? नीलांजना शर्मा। नेक्स्ट है 3 मई 2025 को बिहार के किस जिले के काको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव टिमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? साधु शरण सिंह का। तो वो है जहानाबाद। क्या है? जहानाबाद। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गया जी। क्या है? गया जी रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? 4415 करोड़ रुपए। 4415 करोड़ रुपए। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब कर दिया गया है? तो 2029-30 तक। क्या है? 2029-30 तक। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की समान राशि देने की घोषणा की है बिहार सरकार? तो 50 लाख रुपया। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया गया? जीविका बैंक का गठन किया गया। तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वें स्थान हासिल किया है? तो वो है 36 पदक। क्या है? 36 पदक। सीएम नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया? 13 मई को। वो है सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी।
बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो वो है 35%। पहला स्थान जो है उत्तर प्रदेश के आता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRA रिपोर्ट 2025 की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई? मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो वो है 100। क्या है? 100। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वो है 2। क्या है? 2। नेक्स्ट वन लाइनर है, बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ? बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ? वो है रूस। बिहार में आपदा प्रबंधन कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? वो है 22,000। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार किस स्थान पे है? बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार किस स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है। विश्व बैंक ने राज्य के किस योजना को सराहा है? विश्व बैंक ने राज्य को किस योजना को जो है सराहा है? तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति जो है उन्मूलन योजना। बिहार में मातृ मृत्यु दर 118 से घटकर कितने पर आ गई है? 118 से घटकर कितने पर आ गई है? तो वो है 100 पे। बिहार के किस जिले के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा मिला है? मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा मिला है तो पूर्वी चंपारण। क्या है? पूर्वी चंपारण। अब आइए जून 2025 के देखते हैं। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहां देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा तो वह राजगीर में किया जाएगा शेर प्रजनन केंद्र की स्थापना। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया तो वो है पटना। जून 2025 में बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितना कर दी है? 1100 रुपये प्रति माह। 1100 रुपये प्रति माह। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो कक्षा 6 से 8 तक। कक्षा 6 से 8 तक। किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला? बीज जीन बैंक खुला तो वह है बिहार में। क्या है? बिहार में। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया? पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर BCCI को सौंपा गया था? तो 30 साल के लीज पर। 30 साल के लीज पे। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NASC द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार को। किस राज्य में बाघों को सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STF के गठन को मंजूरी दी गया है? बाघों के सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन को मंजूरी दिया गया है, वो है बिहार। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों को गठन किया गया है? कितने राज्य आयोग को? तो 3। क्या है? 3। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की? कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है? वो है औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है राजगीर। क्या है? राजगीर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो एक भी नहीं। क्या है? एक भी नहीं। खबरों में रहा पूर्णा देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? पूर्ण देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो वो है पूर्णिया में। क्या है? पूर्णिया में। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो राजगीर में किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले थे? वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले थे? तो नरबतपुर, चौसा प्रखंड, बक्सर जिला। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई? नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई? तो वो है 90%। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में
बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो आकांक्षी 2 में, आकांक्षी 2 में। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो वह है 2, नेहा झामनी एवं मुन्नी कामत, नेहा झामनी एवं मुन्नी कामत। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो वो है चौथा। क्या है? चौथा। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? विरासत वृक्ष घोषित किया है तो 32। सबसे पुराना औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के दक्षिणी उमगा पंचायत में है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया बिहार। क्या है? बिहार बन गया। बिहार में कितने प्रतिशत निर्वर्धित ई वोटरों ने ई वोटिंग की है? तो 70%। बिहार में ई वोटिंग करने वाले में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा? तो 72.1% पुरुष और महिला 63.38%। देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? तो विभा कुमारी, पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल नगर पंचायत के निवासी हैं विभा कुमारी। देश के पहले पुरुष ई वोटर कौन बने? तो मुन्ना कुमार बने, पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल नगर पंचायत के ही निवासी हैं। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। 7 जून 2025 को जो है वो समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रोफेसर अप्सरा को, प्रोफेसर अप्सरा को। नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? सचिन चतुर्वेदी, सचिन चतुर्वेदी। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राज, ऐश्वर्या राज ने। शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पर होंगे? शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पर होंगे? तो विद्या समीक्षा केंद्र। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितनी हो गई है? पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितनी हो गई? तो 891। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया? तो वो है पटना में। क्या है? पटना में। बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया तो विक्रांत कुमार, डिप्टी कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट। बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है? तो वो है 33 प्रजातियां। क्या है? 33 प्रजातियां। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो वो है 200। क्या है? 200। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? वो है पहला। क्या है? पहला। बिहार के किस जिले में मोदी स्मृति संग्रहालय, मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया? तो योग संयम। क्या है? योग संयम। अब आइए देखते हैं जुलाई 2025 के जो है लाइनर। इंडियन इंस्टीट्यूशनल जो है फ्रेमवर्क द्वारा जारी भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 के सूची में आईआईटी पटना किस स्थान पे है? तो वो है 10वें स्थान पे। क्या है? 10वें स्थान पे। बिहार के विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी रही है? बिहार के विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी रही है? तो 14.47 रही है। राष्ट्रीय स्तर पर 4.5% अधिक है। 29 जुलाई 2025 को बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो वैशाली में 72 एकड़ जमीन पे। आंगनबाड़ी। क्या है? आंगनबाड़ी के हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपये दिए जाएंगे? कितने रुपये जो है वो दिए जाएंगे? और इसका आंसर हो जाएगा 11,000 रुपया। 11,000 रुपया। 17 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर बिहार राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है? तो वो फ्री देने की 125 यूनिट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में देश भर के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 44 शहरों में पटना कौन सा स्थान मिला है? तो वो है 21वां। 3 से 10 लाख आबादी में गया जी का 27वां स्थान मिला है। 3 से 10 लाख तक आबादी में गया जी का 27वां स्थान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में पटना को कचरा मुक्त शहर गार्बेज फ्री सिटी को कितना स्टार मिला है? कचरा मुक्त शहर गार्बेज फ्री सिटी में कितना स्टार मिला है? तो 3 स्टार जो है वो मिला है। राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025। बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025। बिहार में मौजूदा सरकार और 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र किस तिथि से शुरू हुआ? तो 21 जुलाई 2025। बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाया गया? तो अभिनेता क्रांति प्रकाश झा एवं अभिनेत्री
अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बनाया गया था। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो वो है बिहार। पटना की तरह किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा? तो भागलपुर एवं मुंगेर में जो है पटना की तरह गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार के तर्ज पर 18 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नए अमृत भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। तो वह है बापू धाम मोतिहारी से दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल राजेंद्र नगर पटना से नई दिल्ली, मालदा टाउन से भागलपुर होते हुए लखनऊ एवं दरभंगा से लखनऊ। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? विपुल मन्नू भाई पंचोली के। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया? तो वो है 5 करोड़। नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्षों में कितना रुपये प्रदान किया गया है? तो 33.41 हजार करोड़। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा किसका गठन किया गया? तो वो है शक्ति दल को। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा किसका गठन किया गया? तो शक्ति दल का। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रजनन दर क्या है? तो वो है 3%। क्या है? 3%। अगले 5 साल में राज्य सरकार ने कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है? तो वो है 27,000 मेगावाट। जीविका दीदियां जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष कितना पौधा लगाएगी? 81 लाख। बिहार राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच किन 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बीरपुर, सुपौल एवं वाल्मीकिनगर पश्चिमी चंपारण में। मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बीरपुर, वाल्मीकिनगर। महिला एथलीट स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया है बिहार। बिहार के किन 3 कबड्डी खिलाड़ियों का चयन यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कैंप में हुआ? बिहार के किन 3 कबड्डी खिलाड़ियों का चयन यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कैंप में हुआ? अंशु कुमार, सालू कुमारी और अच्युतानंद को। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार की स्थानीय महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया? तो वो है 35%। बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष कौन बने? तो परिमल कुमार राय पटना के मर्ची ग्राम पंचायत के मुखिया। समान प्रशासन विभाग की ओर से 11 से 17 जुलाई 2025 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? तो बिहार लर्निंग वीक। नीति आयोग के रैंकिंग में बिहार के कौन से 2 प्रखंडों ने देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो चांदन और सबौर। बिहार की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी रही? तो 14.47%। अब आइए देखते हैं अगस्त 2025 के वन लाइनर। 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के बीच हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हीरो एशिया कप 2025 का तो राजगीर में। शुभंकर जो है वो चांद। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार मिले? तो वो है 2। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बनी? तो स्मिता कुमारी। मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो शिवम सिंह पटना। बिहार के किस जिले की बेटी नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को सफलतापूर्वक फतह किया है? तो वो है भागलपुर। क्या है? भागलपुर। राज्य की सीमाओं के भीतर बन रहे किस एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है? राज्य के सीमाओं के भीतर बन रहे किस एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है? तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को। कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? तो वो है भागलपुर। क्या है? भागलपुर। बिहार के किस जिले के प्रवीण कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है बक्सर जिला। क्या है? बक्सर जिला। बिहार के सबसे आधुनिक एवं महत्वाकांक्षी बिजली परियोजना में से एक बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने गया जिससे वर्चुअली जो है वो किया। 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो वो है क्रमशः 7, 6 और 2। कुल टोटल जो है 15 लोगों को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2025 को पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। उनके द्वारा यह तिरंगा फहराने का कौन सा क्रम था? तो 19वां। अब तक सर्वाधिक किसी मुख्यमंत्री के द्वारा जो फहराए हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में से किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो वह है शिक्षा विभाग।
थीम था पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार सपने सच करता बिहार, पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार सपने सच करता बिहार। किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल 1975 से 77 के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के पेंशन राशि को दुगना करने की घोषणा की है? तो वो है बिहार सरकार। क्या है? बिहार सरकार। 8 अगस्त से 10 अगस्त 2025 को बिहार की मेजबानी में राजगीर में पहली बार आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। शुभंकर अशोक है जो खरगोश से प्रेरित है। एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप 2025 में बिहार के कितने खिलाड़ी भारतीय राष्ट्रीय टीम पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में शामिल थे? तो 6, पुरुष में 2 और महिला में जो है वो 4। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया? तो सविता देवी मसौढ़ी, पटना के। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 10वीं बार देश में शीर्ष स्थान पर रहा? तो वह है बिहार, स्कोर 82.13। बिहार सरकार ने कितने जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई? जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई तो 12 जिलों में। क्या है? 12 जिलों में। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान वेस्ट टू बंडर थीम पार्क का उद्घाटन 5 अगस्त को नीतीश कुमार ने कहाँ किया? वेस्ट टू बंडर थीम पार्क का उद्घाटन 5 अगस्त को नीतीश कुमार ने कहाँ किया? तो वो है पटना में। बिहार की सबसे कम उम्र की तथा 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है जिसे 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित किया गया? तो वह है पूजा कुमारी को। गया जिले की गगरी पंचायत की मुखिया है। गया जिले की गगरी पंचायत की मुखिया है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आयोजित सभी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं पीटी में परीक्षा शुल्क घटाकर कितना करने की घोषणा की है? तो मात्र 100 रुपया। क्या है? मात्र 100 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में कितने युवाओं को जो है नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है? कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है? तो वह 1 करोड़। क्या है? 1 करोड़ है। चलिए अगला वन लाइनर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले किन 2 बिहारी सूरवीरों की वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी सिवान के और वायुसेना उप प्रमुख अवधेश कुमार भारती जो है पूर्णिया के। अगला वन लाइनर है कि किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो पटना एनएमसीएच के पास। पटना एनएमसीएच के पास। पर्यटन विभाग के रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच बिहार में सबसे अधिक पर्यटक किस स्थान पर पहुंचे? बिहार में सबसे अधिक पर्यटक किस स्थान पर पहुंचे? तो वो है राजगीर। बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन नियुक्त हुए? लोकपाल कौन नियुक्त हुए? तो एल नागेश्वर राव। बिहार के किस जिले के प्रगति राज ने 4थी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? वो है मुजफ्फरपुर जिला। क्या है? मुजफ्फरपुर जिला। स्टूडेंट कार्ड योजना शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10 लाख कर दिया गया है। 5 अगस्त 2025 को बिहार की पहली जीविका दीदी हॉट कहाँ में शुरू हुआ? तो नालंदा जिले के तेल्हाड़ा में। अफ्रीकी देश गिनी में रेल इंजन भेजने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी में कितनी लागत वाली 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है? तो वो है 13,000 करोड़ से अधिक। 13,000 करोड़ से अधिक। 7 से 10 अगस्त 2025 तक दिल्ली के ताल कबीरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 19वीं इंडिपेंडेंस कप ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं। 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा किसे भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्री राम तिवारी। 23 अगस्त 2025 को स्पेस हेरिटेज इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में। नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले में लगभग 883 करोड़ लागत की जानकी मंदिर का आधारशिला रखी? 883 करोड़ लागत की जानकी मंदिर की आधारशिला रखी तो वो है सीतामढ़ी। 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने पटना के मोकामा ओंटा से बेगूसराय के सिमरिया के बीच 8.15 किलोमीटर लंबे 6 लेन एशिया का सबसे चौड़ा पुल का उद्घाटन किया? वो है गंगा नदी पर बना है मोकामा ओंटा से बेगूसराय के सिमरिया के बीच। बिहार के किस जिले के मकरंदा गांव के निवासी अरविंद अचल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं?
बिहार के किस जिले के मकरंदा गांव के निवासी अरविंद अचल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में सदस्य के रूप में शामिल हुए? तो वो है दरभंगा। क्या है? दरभंगा। बिहार और झारखंड के बीच पंडुका पुल का निर्माण किस नदी पर हो रहा है? तो सोन नदी पर। बिहार के किस जिले की अनुष्का सिंह यंग साइंटिस्ट इंडिया प्रतियोगिता में ऑल इंडिया 5वीं रैंकिंग हासिल की है? तो वो है औरंगाबाद की। 29 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में पटना क्षेत्र के किस विश्वविद्यालय को क्षेत्रीय विजेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पीएमकेवी जमालपुर। क्या है? पीएमकेवी जमालपुर। अगला है सितंबर 2025 के वन लाइनर। 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किन 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो कुमारी निधि किशनगंज के, दिलीप कुमार सुपौल के, डॉक्टर प्रमोद कुमार नालंदा के। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। कपास कृषि समुदाय को प्रोत्साहन और सहूलियत देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कपास कृषि समुदाय को प्रोत्साहन और सहूलियत देने के लिए तो कपास किसान। क्या है? कपास किसान। 27 सितंबर 2025 को बिहार के किन 2 स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो गोकुल जलाशय जो बक्सर में है और उदयपुर झील जो है वो पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट है 1 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को। 21 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर में किस एकड़ में बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया? इसका शिलान्यास कब हुआ था? तो मार्च 2019 में शिलान्यास हुआ था। 20 सितंबर 2027 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस जिले में अवस्थित विष्णुपद मंदिर का दौरा कर अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान की? तो वो है गया जी में। क्या है? गया जी में पिंडदान होता है, फल्गु नदी के किनारे। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो वह 24वां। क्या है? 24वां। 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर लगभग 82 करोड़ 90 लाख 48 हजार की लागत से बने लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया है? वो है पुनपुन नदी। क्या है? पुनपुन नदी। सितंबर 2025 में जारी भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने नवाचार और रचनात्मक सोच के क्षेत्र में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो वो है मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 में IIT पटना ने ओवरऑल श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 36वां। क्या है? 36वां। अगला वन लाइनर है 15 सितंबर 2025 को किस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया तो पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत। 18 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह कितने रुपए देने की घोषणा की है? 1000 रुपये प्रति माह। 1000 रुपये प्रति माह। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार अति कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन की मजदूरी कितनी तय की गई है? तो 660 रुपया प्रतिदिन। अति कुशल श्रमिकों के लिए 660 रुपया प्रतिदिन, कुशल के लिए 541, अर्धकुशल 444, अकुशल 428। मनरेगा मजदूरी दर 2025-26 में 225 रुपया प्रतिदिन। बिहार में साइबर अपराधों की रोकथाम और डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य पुलिस ने कौन सी इकाई के अंतर्गत विशेष सुरक्षा प्रकोष्ठ SOC का गठन किया है? तो आर्थिक अपराध इकाई। बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सेंटर का उद्घाटन किया? बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक सेक्स सॉर्डेंट सीमेंट सेंटर का उद्घाटन किया? तो वो है पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 के तहत बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया तो वो है पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई गई। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद देने हेतु मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई है? मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना, तो वो है बिहार सरकार। क्या है? बिहार सरकार। 4 सितंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री ने बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया है? तो भूटान के प्रधानमंत्री दाशो सेरिंग तोग्बे। 7 सितंबर 2025 को बिहार के
राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी एशिया कप खिताब किसने जीता? हॉकी एशिया कप खिताब किसने जीता? तो है भारत, दक्षिण कोरिया को हराकर। 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची में कितना मतदान पंजीकृत है? बिहार मतदाता सूची में कितना मतदाता पंजीकृत है? तो 7.42 करोड़ है। सितंबर 2025 में बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत चयनित 20 गुरुओं, 20 संगतकारों और 160 शिष्यों को कितने रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो क्रमशः 15,000, 7,500 और 3,000 रुपया। 25 से 28 सितंबर 2025 तक बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो वह है पटना। क्या है? पटना। अब आइए देखते हैं अक्टूबर 2025 के वन लाइनर। शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी? शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी? तो मरियम फातिमा मुजफ्फरपुर के। 5 अक्टूबर 2025 को नालंदा जिले के राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव कब रखी गई थी? तो 12 अक्टूबर 2018 को नींव रखी गई थी और 5 अक्टूबर 2025 को उद्घाटन किया गया। बिहार के किस छात्र ने प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीता है? तो आदर्श कुमार, पूर्वी चंपारण के। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के सफल आयोजन में किस राज्य ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में सफल आयोजन में किस राज्य ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार। 3 अक्टूबर 2025 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार सरकार की हुई कैबिनेट की अंतिम बैठक में कुल कितने प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई? तो वो है 129 प्रस्तावों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस तिथि को पटना मेट्रो को औपचारिक उद्घाटन किया गया? तो 6 अक्टूबर 2025 को और 7 अक्टूबर 2025 को आम जनता के लिए शुरू किया गया। आधारशिला रखी गई थी 16 अगस्त 2027 को। ये गलत है, यहाँ पर 16 अगस्त 2027 नहीं होगा, ये क्या होगा? 17 फरवरी 2019। क्या है? 17 फरवरी 2019 को आधारशिला जो है वो रखी गई थी। गया जिले के प्रसिद्ध तीरंदाजी कोच जयप्रकाश को 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहार राज्य खेल सम्मान। 4 अक्टूबर 2025 को बिहार में आयोजित किस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी? 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी। युवा संवाद कार्यक्रम। 6 से 7 अक्टूबर 2025 को प्रसिद्ध खुर्दा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? खुर्दा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुमारखंड प्रखंड मधेपुरा। 8 अप्रैल 2025 के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तो हिंद सेना पार्टी। मुजफ्फरपुर की ईसा मिश्रा को किस देश में आयोजित होने वाली 10वीं वर्ल्ड कुंफू चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो वो है चीन। क्या है? चीन। 10 से 14 अक्टूबर 2025 तक भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में? तो किशु सिंह, भाला फेंक प्रतियोगिता में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए बिहार टीम के उपकप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो वैभव सूर्यवंशी को किया गया है। भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो लखीसराय जिले के कजरा में। बिहार के कौन से 8 जिले आयोडीन की कमी के कारण एंडेमिक जोन स्थानीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए गए? तो मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, कटिहार और मधुबनी। 23 से 27 अक्टूबर 2025 तक गोवा में आयोजित 35वीं सीनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2025 में बिहार की सीनियर पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। क्या है? कांस्य पदक। बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? वो है जमुई जिला, पुरुष हाई जंप T63 स्पर्धा में। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ आयोजित मखाना महोत्सव 2025 में भाग लिया? ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना में आयोजित हुआ था मखाना महोत्सव 2025। 8 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि मनाई गई। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में। 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 123वीं जयंती जो है मनाई गई। बिहार सरकार ने चाय उत्पादकों के लिए किस योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत चाय पत्तियों के गोदाम निर्माण पर किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी? चाय पत्तियों के गोदाम निर्माण पर, तो वह चाय विकास योजना। अब आइए नवंबर 2025 के वन लाइनर देखते हैं।
पद्मश्री गोदावरी दत्त के जीवन और उनके योगदान पर आधारित एवं अशोक कुमार सिन्हा द्वारा संपादित किस पुस्तक का लोकार्पण पटना स्थित बिहार संग्रहालय में किया गया है? तो वो है मिथिला की विभूति गोदावरी दत्त। मिथिला की विभूति गोदावरी दत्त। दरभंगा के गोदावरी दत्त ने मिथिला पेंटिंग विशेषकर उसकी कचनी शैली की पहचान दिलाने में ऐतिहासिक योगदान दिया था। कचनी शैली क्या है? कचनी शैली। पिंक इनोवेशन पहल, पिंक इनोवेशन पहल जिसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलिएंट सिस्टम 2026 में चुना गया है, किस नगर निगम से संबंधित है? वो है पटना नगर निगम। पटना नगर निगम। पिंक इनोवेशन पहल को मार्च 2026 में नीदरलैंड के डेल्फ्ट शहर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए चुना गया है, जो स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण से जो है वो जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को भारत का 94वां रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? कटिहार जिले में स्थित किस झील का? तो वह है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील। 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 556वीं जयंती जो है मनाई गई गुरु नानक देव जी की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भय मुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटना पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तलाशी के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम था ऑपरेशन जखीरा। ऑपरेशन जखीरा। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 5वीं ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2025 में जूनियर 76 किलोग्राम वर्ग में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वह है दरभंगा। क्या है? दरभंगा। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक। 2 कांस्य पदक, 2 रजत। 2 रजत में है पंकज नायन 45 किलोग्राम, राजकुमार 70 किलोग्राम में रजत पदक। 2 कांस्य में है आनंदी राज 48 किलोग्राम कांस्य पदक और रुस्तम सिंह 65 किलोग्राम कांस्य पदक। नेक्स्ट देखते हैं कि 9 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच सोनपुर मेला सारण जिला का आयोजन किन नदियों के संगम तट पर किया गया है? तो गंगा और गंडक नदी। गंगा और गंडक नदी। 6 गीतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को 5 नवंबर 2025 की पहली पुण्यतिथि मनाई गई? तो वो है शारदा सिंह। पद्मश्री मिला था उन्हें 1991 में, पद्म भूषण मिला था 2018 में, पद्म विभूषण 2025 में दिया गया। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल किस तिथि को समाप्त हुआ? तो वह है 22 नवंबर 2025। 22 नवंबर 2025। 53वें विद्यापति स्मृति पर्व सह मिथिला विभूति सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? 53वें विद्यापति स्मृति जो है पर्व सह मिथिला विभूति सम्मान समारोह 2025 का आयोजन जो है वो किस स्थान पर किया गया? तो दरभंगा। क्या है? दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया? तो 66.91%। मतदाताओं की कुल संख्या 7.43 करोड़। मखाना उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस संगठन को जीनो सेवियर कम्युनिटी अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया। 11 नवंबर 2025 को घोषित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 नहीं 24 में पूर्वी क्षेत्र के जल क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किशोर जायसवाल मुंगेर के। किशोर जायसवाल मुंगेर के। अब आइए देखते हैं दिसंबर 2025 का। 2 दिसंबर 2025 को किसे सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है प्रेम कुमार। 2 दिसंबर 2025 को किसे सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? प्रेम कुमार को। 26 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार के किन 2 बच्चों को सम्मानित किया गया? तो वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर खेल श्रेणी में, कमलेश कुमार कैमूर के हैं बहादुरी श्रेणी में मरणोपरांत। बिहार के किस जिला में करीब 50 वर्षों से बंद पड़े पुराने पावर हाउस को आधुनिक ऊर्जा संग्रहालय यानी पावर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा? किस जिला में करीब 50 वर्षों से बंद पड़े पुराने पावर हाउस को आधुनिक ऊर्जा संग्रहालय यानी पावर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पटना करबीगहिया में। पटना करबीगहिया में। 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ समारोह में नीतीश कुमार ने कौन सी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो वो है 10वीं बार। क्या है? 10वीं बार। 12 से 28 दिसंबर 2025 बाद में 4 जनवरी जो है 2026 तक पटना के गांधी मैदान में आयोजित सरस मेला 2025 की थीम क्या थी? तो थीम था आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो बिहार को। क्या है? बिहार को। 21 से 25 दिसंबर 2025 तक राजगीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान।
बिहार के किस खिलाड़ी की कप्तानी में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? तो वह है ईशान किशन। ईशान किशन। दिसंबर 2025 में बेंगलुरु स्थित ऑक्सफोर्ड कॉलेज सभागार में आयोजित बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 3 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। 19 से 21 दिसंबर 2025 तक बिहार की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राजगीर महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार और पर्यटन मंत्री अरुण शंकर। ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार और पर्यटन मंत्री अरुण शंकर। दिसंबर 2025 में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस जिले के सभी 27 पुलिस थानों में अभया ब्रिगेड नामक विशेष टीम की गठन किया गया है? तो वह है समस्तीपुर जिला। क्या है? समस्तीपुर जिला। बिहार के किस खिलाड़ी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया? तो वह है अनुकूल राय। क्या है? अनुकूल राय। दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी पीटीएम किस थीम पर आधारित थी? तो वह है हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने बिहार में किन 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजी को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा नवानगर। क्या है? नवानगर बक्सर और कुमारबाग पश्चिम जो है चंपारण। अगला है किस ऑपरेशन के तहत पूर्व मध्य रेलवे डीडीयू मंडल अंतर्गत गया जी जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने दून एक्सप्रेस से 48 जीवित कछुओं को बरामद किया है? 48 जीवित कछुओं को बरामद किया है। तो ऑपरेशन बिलेव। क्या है? ऑपरेशन बिलेव। नेक्स्ट है बिहार और भारत मौसम विभाग की पहली महिला कौन है जिन्हें 45वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिक अभियान के शीतकालीन मिशन में शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है आरती गुप्ता बिहार शरीफ। आरती गुप्ता बिहार शरीफ। नेक्स्ट है बिहार ने 24वें विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में जो है वो ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कितना रन बनाया जो उस टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर है? तो वो है 574। क्या है? 574। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ जिसमें समस्तीपुर के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में जो है 190 रन। क्या है? 190 रन बनाया। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन मधुबनी की संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2025 में किसने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दीपक कुमार, कबेला गांव, खगड़िया जिला, मधुबनी पेंटिंग में। बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन बने? बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जो है वो कौन बने? तो भारतेंदु संडिल। अध्यक्ष अजय सिंह, सचिव राजीव कुमार सिंह। 10 से 19 दिसंबर 2025 को कहां आयोजित 45वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में मुंगेर की अंशिका कुमारी रजत पदक व्यक्तिगत स्पर्धा एवं भोजपुर के समर्थ कुमार कांस्य पदक मिश्रित टीम स्पर्धा ने बिहार को गौरवान्वित किया है? तो वह है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। उत्तरी बिहार के निर्माणाधीन 13.3 किलोमीटर लंबा भेजा बकौर पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भेजा बकौर पुल का निर्माण किस नदी पर? तो कोसी नदी पर किया जा रहा है। 14 सितंबर 2025 को पटना म्यूजियम में मातृभाषा हिंदी संगठन द्वारा आयोजित मगध महोत्सव में किसे मगध गौरव सम्मान 2025 युवा साहित्यकार सर्वश्रेष्ठ युवा लेखक से सम्मानित किया गया? तो आदर्श भारद्वाज मधुबनी के। सूरज श्रीवास्तव बक्सर के शिक्षा क्षेत्र में, अरविंद कुमार झा को मधुबनी के स्टार्टअप उद्यमिता, डॉक्टर मेघा रानी भगवानपुर के हिंदी लेखिका को, संगीता कुमारी मधुबनी के शिक्षा साहित्य में और डॉक्टर प्रियंका सिन्हा को पटना शिक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए। 27 सितंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया? तो 359वीं जयंती। क्या है? 359वीं जयंती। 3 दिसंबर 2025 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म कब और कहां हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में। 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में। वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन ने किसे 10 बार शपथ लेने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बनने पर सम्मानित किया है? वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन ने तो वह नीतीश कुमार को। बिहार का पहला जेएनजेड डाकघर कहाँ खोला गया? जेएनजेड डाकघर कहाँ खोला गया? तो आईआईटी पटना में खोला गया। बिहार राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों को बेहतर सेवाएं देने और धोखाधड़ी रोकने के लिए वीकली जीरो ऑफिस डे योजना शुरू की है। तो बिहार सरकार। 28 से 31 दिसंबर 2025 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है गया जी। क्या है? गया जी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश या राज्य अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संजय सरावगी।
26 दिसंबर 2025 को बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का औपचारिक उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIT पटना में किया गया परम रुद्र का औपचारिक उद्घाटन। अब आइए देखते हैं जनवरी 2026 के वन लाइनर। किस राज्य के पंचायती राज विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में जो है वो जल जीवन हरियाली अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान प्राप्त हुआ है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। जनवरी 2026 में किस रियासत के अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का निधन हुआ? कामसुंदरी देवी का निधन हुआ तो वह है दरभंगा रियासत के। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कार 2026 के अंतर्गत बिहार के कुल कितने विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो 3 लोगों को, भरत सिंह भारती, स्वर्गीय विश्व बंधु एवं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सौर और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया? तो 22। क्या है? 22। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्रता दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में किस विभाग को झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह परिवहन विभाग। क्या है? परिवहन विभाग। थीम था नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। अगला है जनवरी 2026 में बिहार सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का दूसरा जो है टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है? तो वो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। 16 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से समृद्धि यात्रा की औपचारिक जो है शुरुआत की है? तो पश्चिम चंपारण से। क्या है? पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से। नेक्स्ट है बिहार की डिस्कॉम को 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में किस ग्रेड से सम्मानित किया गया है? डिस्कॉम को तो वो है ए ग्रेड से। क्या है? ए ग्रेड से। 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के कुल कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो 8 कर्मियों को। क्या है? 8 कर्मियों को। 17 जनवरी 2026 को बिहार के किस जिले के कैथबलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े 38 फीट ऊंची एकल शिवलिंग की स्थापना की गई? कैथबलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में, तो ये पूर्वी चंपारण में। कहां? पूर्वी चंपारण में है। 17 जनवरी 2026 को बिहार खेल विभाग की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 9 जनवरी 2024 को। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रदान किया गया? तो ISO 9001-2015। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब किसके द्वारा किया जाएगा? तो सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा। पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता था। दुर्ग छत्तीसगढ़ में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक कबड्डी स्पर्धा में भारत का बेस्ट रेडर का खिताब किसने जीता है? तो रजनीश कुमार बैशाली। सोन नदी जल बंटवारे के हालिया समझौते के अनुसार अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फुट जल में से कितना जल बिहार को मिलेगा? 5.75 मिलियन एकड़ फुट। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला ई रेडिएशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला ई रेडिएशन कहाँ स्थापित किया गया? वो है पटना में। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल बिहार की झांकी के थीम क्या था? तो मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। 5 से 10 जनवरी 2026 तक घोघला बीच दमन और दीप में आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की पुरुष सेपक टकरा टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 4 पदकों के साथ बिहार की समग्र रैंकिंग जो है 12वीं रही। क्या है? 12वीं रही। बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने की घोषणा की गई? तो 14 जिलों में। बिहार के किस जिले के सामाजिक कार्यकर्ता रेणु पासवान को कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट वॉक का निमंत्रण मिला? तो वह है मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर। 6 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर पटना में बिहार के किस उप मुख्यमंत्री की स्मृति में बनाए गए पार्क का उद्घाटन किया? तो वह है सुशील कुमार मोदी। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो वह है अररिया। क्या है? अररिया। ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, नकाब, घूंघट और हेलमेट पहनकर शॉप में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में
सर्पदंश और सांपों के संरक्षण के उद्देश्य से स्नेक डिटेक्टर बैरियर विकसित किया है? तो भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। 16 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से समृद्धि यात्रा शुरुआत की? समृद्धि यात्रा कहां से शुरू की? तो बेतिया पश्चिम चंपारण से। बिहार का पहला पेपरलेस जिला ई ऑफिस कौन बना? तो मधुबनी। क्या है? मधुबनी बना। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? हल्दी क्लस्टर बनाया जाएगा तो सकरा मुजफ्फरपुर में। जनवरी 2026 में भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन किस राज्य के पहले व्यक्ति थे? नितिन नवीन किस राज्य के पहले व्यक्ति थे? वो है बिहार। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवंस चैंपियनशिप में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार समग्र रूप से कौन से स्थान पर है? तो वो है 16वें स्थान पे। बिहार के किस जिले की मोना चौधरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया? है तो वो है आरा। क्या है? आरा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के तहत नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम के सामूहिक गायन के लिए पटना बिहार के किस युवती को विशेष गायन मंडली में चुना गया है? वो है महिमा मौर्य। बिहार के किन 6 जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, पटना, पूर्णिया, रोहतास। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बेमिसाल चुनाव प्रबंधन और तकनीकी नवाचारों के लिए किस जिले के जिलाधिकारी अंशुल कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। बिहार की पहली फिनटेक सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो फतुहा स्थित जैतिया गांव में। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत प्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? 11 पंचायत जनप्रतिनिधियों को। 24 जनवरी 2026 को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती जो है वो मनाई गई? तो 102वीं जयंती मनाई गई। नालंदा स्थित किस संग्रहालय को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो वह है तेल्हाड़ा संग्रहालय को। 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो 10 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। 25 जनवरी 2026 को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए किसे राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो समस्तीपुर सदर के एसडीओ दिलीप कुमार को। पटना जिला के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन को मतदाता जागरूकता अभियान के लिए कौन सी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वह सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार। बिहार सरकार द्वारा हालिया शुरू की गई न्यू एज इकोनॉमी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध जो है कराना है। अब आइए देखते हैं फरवरी 2026 के वन लाइनर। 28 फरवरी 2026 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 28 फरवरी 2026 को तो 63वीं। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद मुक्त घोषित किया गया? तो बिहार। कारण अंतिम सक्रिय माओवादी सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्किन मुंगेर का आत्मसमर्पण के बाद। 21 फरवरी 2026 को बिहार के किस जिले के ऐतिहासिक किला मैदान में विश्वामित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो वो है बक्सर। क्या है? बक्सर। 2 फरवरी 2026 को पटना के सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कमेटी द्वारा शुरू किए गए नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पार्टी के संचार तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रमुख पदों के लिए प्रतिभाओं की पहचान करना। 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आर्थिक समीक्षा 2025-26 का 20वां संस्करण किसने प्रस्तुत किया? तो वह है बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बड़े राज्यों की विकास दर के संदर्भ में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वह है दूसरा। क्या है? दूसरा। प्रथम स्थान तमिलनाडु। बिहार की विकास दर 13.1%। बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है? बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है? तो 3.3% है। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितना करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो 3,47,589 करोड़ रुपया। 3 फरवरी 2026 को बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार बजट 2026-27 की थीम क्या है? तो संपन्न बिहार समृद्ध बिहार।
16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में किस जिले के निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता है? 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो तिरुवनंतपुरम में हुआ है वो है भोजपुर। क्या है? भोजपुर। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक। स्टेशन होगा पटना और कटिहार, पटना और कटिहार। बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? वो है शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग। 68,216.95 करोड़, 68,216.95 करोड़। पूर्वी भारत का पहला एवं देश का जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार के किस स्थान पर जो है विकसित किया जाएगा? पूर्वी भारत का पहला एवं देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? तो सोनपुर सारण में। बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित सासा मूसा चीनी मिल को पुनः शुरू करने की कवायद तेज हो गई है? वो है गोपालगंज। 21 फरवरी 2026 को बिहार में किन 4 स्थानों पर नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई? तो मधुबनी की रांटी, दरभंगा के रैयाम, मुजफ्फरपुर के भूसरा और गया जी के पत्थर कट्टी को। क्या है? पत्थर कट्टी को। CISF के तर्ज पर बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? CISF के तर्ज पर बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो नवादा और चंपारण। 1 से 12 फरवरी 2026 के बीच राज्य स्तरीय खेल एवं साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता अमंग 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने। उद्देश्य है छात्रों में खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ाना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य कौन बनी? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य कौन बनी? तो डॉक्टर रूबी रानी। ADR की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन रहे? तो RJD के आलोक मेहता। सबसे कम खर्च जदयू के नागेंद्र राउत। 15 फरवरी 2026 को अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे किस महान स्वतंत्रता सेनानी जो है किसान नेता की जयंती मनाई गई? तो शाहजानंद जो है वो सरस्वती। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता दिल्ली में बिहार की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। क्या है? रजत पदक। फरवरी 2026 में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने गेट्स फाउंडेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व स्तर को बनाना है। बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो है वैशाली। क्या है? वैशाली। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने हेतु इसरो द्वारा बिहार के किन जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए जाएंगे? तो भागलपुर एवं पश्चिमी चंपारण। 7 फरवरी 2026 को किसने पटना स्थित बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा की आधिकारिक शुरुआत की, जिसे प्रचलित रूप से ई विधान ऐप कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उद्देश्य है राज्य विधानमंडलों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में विधायी कार्य को डिजिटाइज करना तथा उसे सुव्यवस्थित बनाना है। T20 विश्व कप मैच में अर्धशतक बनाने वाले बिहार के पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए? तो वो है ईशान किशन। अखिल भारतीय अंतर साई ताइक्वांडो में पटना साई सेंटर के राठौर मंजीत सिंह ने कौन से पदक जीता? तो वह स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक जीता। अगला है 22 से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2026 की मुख्य थीम क्या है? तो सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो है बिहार को किया गया है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले के हैं? तो वो है समस्तीपुर के। फरवरी 2026 में मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। अब आइए देखते हैं मार्च 2026 के वन लाइनर। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? तो परफॉर्मर। क्या है? परफॉर्मर। 11 से 17 मार्च 2026 तक पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 के विजेता कौन बना? द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 के विजेता कौन बना? तो मगध वॉरियर्स सारण स्ट्राइकर्स को हराकर तीसरा स्थान सिवान स्ट्राइकर्स। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो सुपौल बिहार के हैं। उनकी कृति है धात्रीपात संग्राम। हिंदी में ममता कालिया, उत्तर प्रदेश संस्मरण जीते जी इलाहाबाद। अंग्रेजी में नवतेज सरना को उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के।
उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेटाब कविता सफर जारी है। संस्कृत में महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को जो है वो दिया गया। 22 से 24 मार्च 2026 के बीच बिहार दिवस की 114वीं वर्षगांठ किस थीम के साथ मनाया गया? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के अजहान अनवर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितना पदक जीतकर चैंपियन बना? 117 पदक, जिसमें 37 स्वर्ण, 52 रजत और 28 कांस्य पदक। 16 से 17 मार्च 2026 तक पटना के ज्ञान भवन में आयोजित महिला रोजगार मेला 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वो है महिला एवं बाल विकास निगम, महिला एवं बाल विकास निगम। 21 मार्च 2026 को बिहार के बक्सर के डुमरांव में जन्मे विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 110वीं। 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न दिया गया था शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। उद्योग विभाग किस मॉडल के तर्ज पर जो है वो राजधानी पटना के निकट इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करेगी? इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है स्थापित करेगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बेंगलुरु मॉडल। क्या है? बेंगलुरु मॉडल पे। नेक्स्ट देखते हैं, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2026 में जो है बिहार के किस अवार्ड से नवाजा गया? स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2026 में बिहार को किस अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड, बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर पटना में। 12 से 15 मार्च 2026 तक कृषि विभाग द्वारा एग्रो बिहार 2026 राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधी मैदान पटना। बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीक का उपयोग पित्ताशय की पथरी में सफल ऑपरेशन किस संस्थान में किया गया? तो आईजीआईएमएस में, आईजीआईएमएस में पटना में, आईजीआईएमएस पटना में। 6 मार्च 2026 को बिहार का नया राज्यपाल 43वें किसे नियुक्त किया गया? तो सैयद अता हसनैन, सैयद अता हसनैन को। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर उद्योग को आकर्षित करने के लिए कौन सी नई नीति का अनावरण किया गया है? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाए गए कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 40.68 लाख डॉलर, 40.68 लाख पौधे लगाए गए हैं। 15 मार्च 2026 को आयोजित पटना मैराथन की थीम क्या था? नशा मुक्त बिहार, मुख्य अतिथि थे पीवी सिंधु। बिहार का वर्तमान हरित आवरण कितना प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो 15.5%। 2028 तक 17% करने का लक्ष्य है। फसलों की बीमारी की पहचान और उपचार में किसानों की मदद के लिए बिहार में किस संस्था ने एआई आधारित ई निरोग ऐप लॉन्च किया है? तो IIIT भागलपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 जो 2025 से 30 के अंतर्गत पुनर्जीवित करने वाली सकरी, मधुबनी और रैयाम दरभंगा चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिथिलांचल क्षेत्र से। क्या है? मिथिलांचल क्षेत्र से। सकरी मधुबनी में पड़ता है, रैयाम दरभंगा में। हाल ही में किसने किसानों की गलियों, सामुदायिक भवन, पोखर और चौक चौराहों का नामकरण स्थानीय बेटियों के नाम पर किए जाने की घोषणा की है? हाल ही में किसने गांवों की गलियों, सामुदायिक भवन, पोखर और चौक चौराहों का नामकरण स्थानीय बेटियों के नाम पर किए जाने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। बिहार सरकार ने स्कूली छात्र छात्राओं के लिए कौन सी नई प्रणाली लागू की है? तो ग्रेडिंग प्रणाली। क्या है? ग्रेडिंग प्रणाली। 4 मार्च 2026 की प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की 105वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो औराही हिंगना अररिया, औराही हिंगना अररिया। 18 से 19 मार्च 2026 को पटना में आयोजित बिहार योजना एवं विकास विभाग की राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने की रूपरेखा जो है तैयार करना। बिहार के किस हॉस्पिटल में पहला लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए एक मरीज को नया जीवन दिया गया? बिहार के किस हॉस्पिटल में पहला लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए एक मरीज को नया जीवन दिया गया? तो रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना। उड़ान योजना के तहत 8 साल में बिहार के कितने जगहों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो 4, गोपालगंज के सबैया, बेगूसराय के उलाव, भागलपुर शहर और छपरा में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार के किस फसल की खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की मंजूरी दी है? तो वो है मसूर। क्या है? मसूर। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश में बिहार किस स्थान पर है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश में बिहार किस स्थान पर है? तो वो है 21वां। क्या है? 21वां।
17 से 21 मार्च 2026 तक भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 8 पदक जीते हैं 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 9,507 9 होगा, 8 पदक यहाँ पर दिया है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये देखते हैं सही क्या है। सही आंसर जो हो जाएगा 5 नहीं, यहाँ पर 4 रजत पदक। क्या है? 4 रजत पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक और 2 जो है स्वर्ण पदक। टोटल जो है वो 8 हो गए। क्या है? 8 हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने F63 हाई जंप तथा T54 की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? वो है जमुई जिला। क्या है? जमुई जिला। शैलेश कुमार। क्या है? शैलेश कुमार। बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी लाते हुए बिहार ने कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है? कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है? तो 2.25 करोड़ लोगों को। 15 मार्च 2026 को पटना के बापू सभागार में आयोजित 7वें सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड के तहत किसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर अरविंद अकेला, कल्लू और प्रियंका सिन्हा को। 12 से 15 मार्च 2026 तक राजगीर में आयोजित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का मुख्य विषय क्या था? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का मुख्य विषय क्या था? तो रिक्रॉफ्टिंग भारत विश्व बंधु से विश्व गुरु तक। विश्व बंधु से विश्व गुरु तक। पटना के राजेंद्र नगर में बन रहे बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम में किस देश में आयातित पॉलीटेन ब्लू एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है? तो वो है नीदरलैंड से लाकर। बिहार सरकार ने पश्चिमी सोन नहर के तटबंध पर जो है वो भोजपुर जिले में कितने मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना की मंजूरी दी है? तो वो है 10 मेगावाट। क्या है? 10 मेगावाट का। बिहार का गौरव बेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पटना के बास घाट और जेपी गंगा पाथ के आसपास। बिहार का गौरव बेस्ट टू वंडर पार्क। हाल ही में बिहार में कहाँ एक ही जगह 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? 5 संस्कृतियों के। तो अरवल के कुर्था ब्लॉक के लौरी में। बिहार सरकार एनसीईआरटी मॉडल और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आधारित कक्षा 8 से 12 तक के सरकारी स्कूलों के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम लागू करने जा रही है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कार्यक्रम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026 का समापन जो है कब हुआ? तो 26 मार्च 2026 पटना में। क्या है? पटना में। 19 से जो है 20 मार्च 2026 तक बिहार सरकार के खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत पटना के तत्वावधान में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया? तो बिहार विधानसभा सेंट्रल हॉल पटना में। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लॉन्च किया गया जीविका ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को जो है बढ़ावा देना। यह था स्पीडी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया बिहार करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 के बुक में दिया हुआ वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।